नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विदय नाझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100 में। यूपी के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा से पहले बैठक, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले ओम माथुर और केशव प्रसाद मौर्य। आज तय होगा उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम, मनोज सिन्हा रेस में सबसे आगे। शाम 4 बजे होगी विधायक दल की बैठक। यूपी में नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी अटकलों के बीच मनोज सिन्हा वाराणसी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मनोज सिन्हा ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए। संकट मोचन मंदिर में बजरंगबली का भी आशीर्वाद दिया। कल दोपहर 2:15 बजे लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। यूपी के मुख्यमंत्री के साथ करीब 45 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। हृदय नारायण दीक्षित, सुरेश खन्ना और राधा मोहन अग्रवाल में से कोई एक हो सकता है स्पीकर। आशुतोष टंडन, रीता बहुगुणा जोशी, सूर्य प्रताप शाही, अवतार भड़ाना, श्रीकांत शर्मा, चेतन चौहान बनाए जा सकते हैं मंत्री। एनडीए के सहयोगी दलों को भी मिलेंगे मंत्री पद। नील रत्न पटेल, आरके वर्मा और ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे आगे। में बीजेपी के ऑब्जर्वर वेंकैया नायडू का बयान, कहा विधायकों से बातचीत के बाद ही होगा सीएम के नाम का फैसला। आज उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून की परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। त्रिवेंद्र रावत ने आज पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत की। कहा, मैंने आज तक भगवान से खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दोपहर 1:40 पर देहरादून के लिए निकलेंगे। 3 बजे परेड मैदान में पहुंचेंगे। ये मोदी 3 से 4 बजे तक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाए जाने पर जश्न, देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया डांस। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव में भी खुशी की लहर। उत्तराखंड के खैरा कैंप में जगह जगह पटाखे फोड़े गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एमसीडी चुनाव के लिए बनाई टीम। वी सहस्त्रबुद्धे, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण, श्याम जाजू चुनाव प्रचार की करेंगे देखरेख। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन की जोरदार तैयारी। कल अमित शाह करेंगे संबोधित। दिल्ली बीजेपी की चुनाव आयुक्त से मांग, राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लगे आम आदमी क्लिनिक के बोर्ड हटाए जाएं। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपने हाथों से लगाई कुर्सियां। एमसीडी चुनाव में 272 में से 230 सीटें जीतने का दावा। वो अपने पार्टी से बगावत करने वाले विश्वजीत राणे पर गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता चंद्रकांत काबलेकर ने कहा, पर्रिकर को जानकारी पहुंचा रहे थे। आगरा कैंट स्टेशन के पास 2 धमाके। पहला धमाका कूड़े के ढेर में तो दूसरा एक मकान में हुआ। डीआईजी, आईजी मौके पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकारों को कहा, पुलिस में 33% पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, शैक्षणिक संस्थानों में असहिष्णुता और नफरत जैसी बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी से सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं, पीएमओ ने दिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरटीआई का जवाब। एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह पर 22 मार्च को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। पार्टी के 2 गुटों ने 2 पत्तियों वाले चिन्ह पर किया है दावा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश के लोगों से कश्मीर आने की अपील की है। कहा, कश्मीर में फिर अमन शांति देखने की चाह। दिल्ली में पायलट और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए एशिया का पहला ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी एयरबस। अगले साल शुरुआत होगी इसकी। पाकिस्तान में लापता हुए दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के खादिमों का अब तक कोई सुराग नहीं, परिवार परेशान। विदेश मंत्री ने ली पाकिस्तान से जानकारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, दोनों धर्मगुरुओं के पाकिस्तानी मेजबान से भारतीय हाई कमीशन ने संपर्क किया, लगता है वो किसी दबाव में। पाकिस्तान में 2 धर्मगुरुओं के लापता होने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। धर्मगुरुओं पर एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने कहा, सरकार को उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। चेन्नई में कार रेसर अश्विन सुंदर पत्नी समेत कार में जले, पेड़ से टकराई कार। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मृत घोषित। बिहार के दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बयान पर विधानसभा में हंगामा। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी शांति नहीं, लोगों को बांटना चाहती है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने मांगी थी कब्रिस्तान की तर्ज पर हो शमशान की घेराबंदी। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीच सड़क पर लड़की को प्रपोज करना एक आशिक को महंगा पड़ गया।
पूरे वाकये का वीडियो हुआ वायरल। लड़के ने माफी मांगी, लड़की के परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत। बिहार के रोहतास में बिजली के खंभे पर चिपकाए गए आईएसआईएस के पोस्टर मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। बिहार के नवादा में बीजेपी नेता नवीसन केसरी पर हमला, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी के धार में 14 साल की बच्ची पर तेजाब फेंका गया, अस्पताल में भर्ती, गांव के ही युवक पर आरोप। दिल्ली में कार चोर गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल, 6 कारतूस बरामद। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में मामूली बात पर एक व्यक्ति को कार से कुचला, दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर प्राइवेट स्कूल की बस ने स्कूटी सवार लड़की को कुचल दिया, बस ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई के पायदुनी इलाके में एक महिला से गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला ने खुद को बचाने के लिए 5वीं मंजिल से लगाई थी छलांग। मुंबई के मुलुंड इलाके से 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी जब्त, फाइनेंशियल कंपनी के 5 कर्मचारी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कामकाज बंद रखा, मरीजों के रिश्तेदारों की ओर से होने वाली बदसलूकी का विरोध। दिल्ली के द्वारका में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का शव सीढ़ियों के ग्रिल से लटका हुआ मिला, वित्तीय हेराफेरी के मामले में जांच की वजह से परेशान थे। किसानों की कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने वित्त मंत्री जेटली से की मुलाकात, फडणवीस ने कहा राज्य के पास कर्ज माफी लायक फंड नहीं। उद्धव ठाकरे ने मुंबई राजभवन में प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, राष्ट्रपति के सामने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा विपक्षी पार्टियों को किसानों की परवाह नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में एसबीआई प्रमुख के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, अरुंधति भट्टाचार्य से माफी मांगने की बात कही गई। वीआईपी सुरक्षा पर हुए खर्च को न वसूल पाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, 6 करोड़ की वसूली बाकी। यूपी के बुलंदशहर में धार्मिक इमारत पर बीजेपी का झंडा फहराने की कोशिश, 2 गुटों में झड़प, तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के हरदोई में बीजेपी समर्थकों के घरों में घुसकर मारपीट, बीएसपी उम्मीदवार अनुपम दुबे के समर्थकों पर मारपीट का लगा आरोप। यूपी के प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। लखनऊ में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के दफ्तर की कुर्की, कंपनी के मालिक पर यौन शोषण और करोड़ों की धोखाधड़ी का केस। यूपी के कानपुर में फाइनेंस कंपनी जन्नी ग्रुप ने लोगों को ठगा, सस्ता लोन देने के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया। यूपी के फैजाबाद में एक सिरफिरे ने अपनी प्रेमिका और उसके बच्चे का किया कत्ल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग में एक व्यक्ति जख्मी, कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद हुआ विवाद। यूपी के सिकंदराबाद में 4 नाबालिगों ने किया 4 साल के बच्चे का अपहरण, 50,000 की फिरौती मांगने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में एक किसान ने तहसील परिसर में खुद पर ब्लेड से किया हमला, रिश्तेदारों पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। यूपी के इलाहाबाद में चोरों ने मोबाइल शोरूम से लाखों की चोरी की, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बात था। पंचकुला में एनआईए की विशेष अदालत ने समझौता ट्रेन ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान के 13 गवाहों को समन जारी किया है, 4 जुलाई को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूरत के फाइनेंसर जिग्नेश किशोर भजियावाले के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 400 करोड़ की संपत्ति का हुआ था खुलासा। गुजरात के दाहोद में 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में 7 साल की बच्ची से रेप, रिश्तेदार ने बनाया हवस का शिकार। पंजाब के गुरदासपुर में अकाली दल कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस समर्थकों का हमला, गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के अंगुल जिले में पेट्रोल पंप पर गोलीबारी, एक कर्मचारी घायल, 2 लाख लूटकर फरार हुए बदमाश। हैदराबाद में मां ने गर्भ चम्मच से बच्चे के शरीर पर दागा, पिता की शिकायत पर महिला और उसके दूसरे पति के खिलाफ शिकायत दर्ज। हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में घायल व्यक्ति को लेना पड़ा खिलौना साइकिल का सहारा, अस्पताल ले जाने के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं। हरिद्वार में स्कूटी को बचाने की कोशिश में तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर गड्ढे में पलटा, हादसे के बाद तेल लूटने के लिए अफरा तफरी मची। एमपी के इंदौर में मंदिर परिसर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, पुलिस ने मंदिर के पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से 6 देसी पिस्टल बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर एसिड से हमला, सट्टा खेलने के दौरान हुआ था विवाद।
मध्य प्रदेश के मुरैना में नाबालिग छात्र ने की खुदकुशी, घर में फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। फंदे से लटका हुआ मिला शव। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्टेट और नेशनल हाईवे को जिला रोड घोषित किया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इस्तेमाल सोने की धुलाई शुरू। ब्रिटेन के बर्मिंघम से आए लोग कर रहे हैं कार सेवा। बेंगलुरु में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए 16 कुत्ते, 32 हैंडलर्स सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते में शामिल। 2000 का नोट वापस नहीं लेगी सरकार। नए नोट को वापस लेने की अटकलों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खारिज किया। 10 रुपए का प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी। रिजर्व बैंक को सरकार ने दी नोट छापने की इजाजत। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री, निगरानी के नए नियम जल्द। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव। जीएसटी में नहीं बढ़ेगा सर्विस टैक्स का बोझ, करीब 18% ही रहेगा टैक्स, सूत्रों के हवाले से खबर। अगले महीने होगी नेशनल स्टील पॉलिसी की घोषणा। पॉलिसी को लेकर अलग अलग मंत्रालयों से बात जारी। घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए ट्राई ने की लोकपाल बनाने की सिफारिश। ट्राई चेयरमैन ने कहा, काफी समय से महसूस की जा रही है जरूरत। पेरू में बाढ़ से अब तक 62 लोगों की मौत। भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे। कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गई। पाकिस्तान में शेर की सवारी कर शादी करने पहुंचा दूल्हा। लिया 5 करोड़ के दहेज। पिंजरे में बंद था खूंखार चांद। चीन के चॉकविंग में एक्सीलेटर में फंसा 6 साल का बच्चा। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद बच्चे को फायर फाइटर्स ने सही सलामत बचा लिया। न्यूयॉर्क में सीक्रेट सर्विस के एजेंट की गाड़ी से लैपटॉप चोरी होने से मचा हड़कंप। लैपटॉप में कई संवेदनशील जानकारियां मौजूद। न्यूयॉर्क में एक शख्स ने एम्बुलेंस हाईजैक कर 2 को कुचला। एक की मौत। भागने की कोशिश में कई गाड़ियों को टक्कर भी मारी। डोनाल्ड ट्रंप का उत्तर कोरिया पर अमेरिका के साथ गलत बर्ताव का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, चीन ने नहीं की मामले में मदद। सीरिया के अलेप्पो में हवाई हमले में 46 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक मस्जिद को बनाया गया है निशाना। वेनेजुएला में सेना की छापेमारी के दौरान 4 बेकर्स को गिरफ्तार किया गया। गेहूं के महंगे उत्पाद तैयार करने का आरोप। आतंकी संगठन बोको हरम ने कैमरून सरकार के दावे को किया खारिज। ऑपरेशन में 60 आतंकियों के मारे जाने का किया गया था दावा। सेरा लियोन की खानों में काम करने वाले एक पादरी को 706 कैरेट का हीरा मिला। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया का 10वां सबसे बड़ा हीरा। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस पार्टी में नजर आए कई बॉलीवुड स्टार्स। आलिया भट्ट ने फैंस का किया शुक्रिया। बद्रीनाथ की दुल्हनिया को मिले अच्छे रिस्पॉन्स से फिल्म मेकर्स काफी खुश। फिल्म का तीसरा पार्ट बनाने की तैयारी। लीक हुआ पैडमैन में अक्षय कुमार और राधिका आप्टे का लुक। इंटरनेट पर जारी हुई शूटिंग की तस्वीर। जुड़वा बच्चों के सिंगल डैड बनने पर करण जौहर ने जताई खुशी। कहा, बच्चों को लाइमलाइट से रखूंगा दूर। बच्चों के लिए आलिया भट्ट ने फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट की रखी स्पेशल स्क्रीनिंग। बॉलीवुड हीरोइन ने अपना बर्थडे केक भी काटा। महेश भट्ट का कबूलनामा, खुद को नहीं मानते, बेटी को डायरेक्ट करने के काबिल, कहा नहीं करूंगा आलिया को लेकर फिल्म का निर्देशन। बाहुबली की टीम ने करण जौहर को गिफ्ट की कटप्पा की तलवार। करण ने तलवार को बताया सबसे बड़ा तोहफा।